फडणवीस ने जिम्मेदारी दी है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का कोई नेता इस तरीके से डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के सामने आकर ये कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहता हूँ, मुझे संगठन में जिम्मेदारी दें, क्योंकि पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ये और किसी नेता ने नहीं किया। इसमें क्या कोई पीछे की मैसेजिंग है, क्या बिटवीन द लाइंस कुछ और इसमें है समझने वाला जो हम मिस कर रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने आज क्या कहा। प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे, त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतो आणि मी पक्षालाही विनंती अजून करणार आहे। आता भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो, पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधलं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल। अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे की आमची टीम करेल, त्याच्यासोबत असणारच आहे। या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई करेल। अब महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी को जोर का झटका लगा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें मोदी की झोली में दी। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से विदिशा से जीते, जो उत्तर प्रदेश में ना हो सका, राजस्थान में नहीं हो सका, बिहार में नहीं हो सका, वो कारनामा मध्य प्रदेश में आके कैसे हो गया। हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत शिवराज जी आपका, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। वाकई में मध्य प्रदेश ने तो कमाल कर दिया। सबसे पहले तो आपकी ये जो रिकॉर्ड जीत हुई है 8 लाख से भी ज्यादा का अंतर, ये तो जबरदस्त है शिवराज जी। मेरी जनता का आशीर्वाद है जी। शिवराज जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। देखिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला है। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि 29 की 29 सीटें बीजेपी के झोली में डाल दी। ये मैं तो विदिशा की जनता को भी प्रणाम करता हूँ। अभूतपूर्व जनादेश मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और जब तक मेरी सांस चलेगी जनता की हम सेवा करेंगे। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो जबरदस्त समर्थन मिला है, मन में एक संकल्प था कि 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में हम जीते थे 28 सीटें, एक रह गई थी छिंदवाड़ा। तो मन में कसक थी कि छिंदवाड़ा भी जीते और इस बार छिंदवाड़ा सहित 29 की 29 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। ये मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है, उनके नेतृत्व में विश्वास और विकास के काम और जन कल्याण के काम जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। जनता ने उन प्रयासों को आशीर्वाद दिया है। मोदी जी पर और मोदी जी की गारंटी पर मध्य प्रदेश को पूरा भरोसा है। एमपी के दिल में मोदी इसी भाव को प्रकट किया है। शिवराज जी आप आंध्र भी गए थे, तेलंगाना भी गए, वहां भी बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप देखिए ओवरऑल आज सही अर्थों में पैन इंडिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सही अर्थों में अखिल भारतीय, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी राज्यों में आज हमारी उपस्थिति है। आंध्र प्रदेश में 2019 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी और 1% से कम वोट हमको मिले थे। आज मुझे क्या प्रसन्नता है कि हमको 3 सीटें मिली है और वोट प्रतिशत में बढ़कर 11.28% हुआ है और टीडीपी और एनडीए के साथ मिलकर तो क्लीन स्वीप किया है। आंध्र में एनडीए की सरकार बन रही है।
तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो दुगनी सीटें हो गई। पहले 4 थी, 4 से 8 सीट, और 19.65% जो वोट था वो बढ़कर अब हो गया 35.8%। अगर आप केरला में देखें 2019 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। अब हमने खाता खोला है, न केवल खाता खोला है बल्कि वोटिंग परसेंट भी हमारा बढ़कर 16.68% हो गया है। तमिलनाडु में भले ही हम एक भी सीट ना जीते, लेकिन 2019 के मुकाबले हमने वोट परसेंट को लगभग 8% बढ़ाया। इस बार वोट परसेंट हमारा 11.24%। तो पूरे दक्षिण भारत में हमारी बहुत प्रभावशाली उपस्थिति है। मैं उड़ीसा भी गया था। उड़ीसा में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, 21 में से 20 सीटें, और शानदार बहुमत से हमने सरकार बनाई है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 44.34% हो गया है। तो चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी प्रभावी ढंग से दिखाई देती है, जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिन राज्यों का आपने नाम गिनाया, वाकई में वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहे शिवराज जी जहाँ बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, ये कई सीटें बढ़ी है, कई सीटें थोड़ी घटती भी है, लेकिन आप ओवरऑल देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार एनडीए को 300 के आसपास सीटें की। ये चमत्कार नहीं। भारत की राजनीति में पूर्व इतिहास देखें कब कब ये हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी को 241 सीट मिली है और एनडीए को शानदार बहुमत मिला है। लगातार तीसरी बार बहुमत अपने आप ये बयान करता है कि देश का विश्वास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है, और केवल विश्वास की श्रद्धा और भक्ति का भाव है, और इसलिए हम इतनी सीटें प्राप्त कर पाए तीसरी बार। हम कांग्रेस पहले बताए 2004 में कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस? 145 सीट मिली थी कांग्रेस की, और 145 सीट लेके भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 26% वोट लेके। हमारा तो वोटिंग परसेंट आप देखिए, बीजेपी का ओवरऑल 36.60% वोट हमको मिले। हमें मिलने वाला समर्थन जबरदस्त है। सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो 99 सीट लाकर भी ये कह रही है कि हमने मोदी को हरा दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? अब अगर कई बार किसी को चिंदी मिल जाए तो वो बाजार बन जाता है। मैंने कहा सीटों का गठबड़ कई बार होता रहता है, लेकिन कांग्रेस क्यों खुश हो रही है 99 सीटों? भारतीय जनता पार्टी ने तो, आप पहले भी देखेंगे, जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तब अलग अलग सीटें प्राप्त की गई। मैंने 145 को बताया था, भारतीय जनता पार्टी को 138 सीट रही थी 2004 में। कांग्रेस ने तो 3 बार आप देखें, 1991 में 232 सीटें प्राप्त करके नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। आप 2009 में देखें तो 206 सीटें ही मिली थी कांग्रेस, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन गए थे। हमारी तो एनडीए के साथ मिलकर एनडीए का पूर्ण बहुमत है, शानदार बहुमत है। तो किसी को खुश होने का कोई कारण नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को हम उन्हीं के नेतृत्व में पूरा करेंगे। पूरे देश में आज आनंद है इस बात का कि तीसरी बार लगातार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। सर, आप बीजेपी के हैट्रिक के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर किसे मानते हैं? ये मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, विकसित भारत का निर्माण होते हुए लोग देखना चाहते हैं। और लोगों को पता है कि ये ताकत, अगर ये क्षमता अगर किसी लीडर में है तो वह श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सर, ये भी तो है कि इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दो सहयोगियों की बहुत बड़ी भूमिका रहने जा रही है सरकार में, और इसमें विपक्षी इनके ऊपर डोरे भी डाल रहे हैं। ये तो हमारे एनडीए पार्टनर्स हैं, और इनके नेता भी नरेंद्र मोदी जी।
और मोदी जी में पूरे एनडीए का विश्वास है। अब डोरा डालने वाले कोई दिल्ली के भाग की छीका थोड़ी टूटने वाला है। ये तो मुंगेरी डाल के हसीन सपने या दिन में सपने देख रहे हैं। ऐसे सपने कभी पूरे थोड़ी होते हैं। पूरा एनडीए एकजुट है मोदी जी की लीडरशिप में। अच्छा सर, अभी मुंबई से खबर आई, आपने भी ये खबर देखी होगी। फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की। आप महाराष्ट्र भी गए थे, ऐसे नतीजों के पीछे आखिर वजह क्या है और जो वो इस्तीफा दे रहे हैं इसके पीछे भी आप क्या वजह मानते हैं? उन्होंने क्या कहा है मैडम? मैं आपको बताती हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरी लीडरशिप में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया और अच्छा परफॉर्म हम नहीं कर पाए, इसलिए मैं अब संगठन में रहकर काम करना चाहता हूँ, कमियों को दूर करना चाहता हूँ, मुझे उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त करें। उन्होंने क्या कहा है एकदम मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है। न विजय का श्रेय एक व्यक्ति को मिलता, न पराजय का कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता। अच्छे और बुरा परफॉर्मेंस होता है तो सामूहिक होता है। तो सर, आपका अपना आकलन क्या है? महाराष्ट्र में कहाँ कमी हुई, क्या वजह हो सकती है इस प्रदर्शन के पीछे? कई बार सीटें कम और ज्यादा लोकतंत्र में होती है। कई जगह हम पढ़े, हमने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, हिमाचल में क्लीन स्वीप, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप, दिल्ली में क्लीन स्वीप, गुजरात में लगभग क्लीन स्वीप, केवल एक सीट हमारे छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप। तो कई राज्यों में हमने, आसाम में लगभग क्लीन स्वीप हमने किया। कहीं कहीं थोड़ी बहुत सीटें कम हो जाती है, पार्टी विश्लेषण करेगी। अच्छा सर, एक और सवाल जो है वो विरोधी खेमा बहुत उठा रहा है। वो ये कह रहा है कि बहुमत की सरकार एनडीए को शानदार बहुमत प्राप्त है और मोदी जी के नेतृत्व में सबका विश्वास है। मजबूत सरकार, दमदार फैसले लेने वाली, बड़े और कठोर कदम देश के हित में उठाए।